महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा समुदाय ने अपना आरक्षण मांगने की मांग शुरू कर दी है और इसीलिए मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के तहत आरक्षण की मांग को लेकर के फिर से धरने पर है। ये धरना एक तरह से उनका अनशन है और बार बार अनशन यानी स्ट्राइक पर उनके बैठने की जो आदत है उससे अब तक सरकार कितना सीख पाई है और कितना उन्हें आरक्षण देने पर तैयार हो गई है, इस बात को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन जरांगे बार बार अनशन पर बैठ करके सरकार की मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब जरांगे अनशन पर हैं, इससे पहले भी कई बार वो अनशन कर चुके हैं। उसकी एक अलग से फहरिस्त बनाई जा सकती है। हालांकि उनकी मुख्य मांगों की बात करें तो वो चाहते हैं कि मराठा समुदाय को कुणबी जाति के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि कुणबी को पहले से ही ओबीसी कोटे में आरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही वो हैदराबाद, सतारा और बॉम्बे गैजेट के आधार पर मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं ताकि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं को लाभ मिले। उनके अनशन के प्रमुख कारण और भी हैं। दरअसल मराठा आरक्षण तो उनकी मांग है ही। जरांगे का मानना है कि मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करे। इसके अलावा जरांगे कहते हैं कि सरकारी वादाखिलाफी भी उन्हें परेशान करती है और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। जरांगे पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कई बार वादा किया, लेकिन वादों का पालन नहीं किया। उदाहरण के लिए जस्टिस संदीप शिंदे समिति, जो कि मराठा आरक्षण के लिए गठित की गई थी, उससे काम में तेजी लाने की मांग की गई थी, लेकिन वो सब भी नहीं हुआ। इसके अलावा सामाजिक समानता का भी मुद्दा है। जरांगे का मानना है कि मराठा समुदाय के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जरूरी है। उनका दावा है कि सरकार ने न केवल मराठा समुदाय बल्कि अन्य समुदायों जैसे धनगर और छोटे ओबीसी समुदायों के हितों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा जरांगे का मानना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण वो बार बार अनशन करने और आंदोलन जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। उदाहरण के लिए साल 2025 में मुंबई के आजाद मैदान में उन्होंने अनशन शुरू किया और इसे और सख्त करने की घोषणा की, जिसमें पानी पीना भी बंद करना शामिल था। जरांगे के अनशन के इतिहास की बात करें तो साल 2023 में 25 अक्टूबर को जलाना में अंतरवाली सराटी में अनशन शुरू किया, जो कि 9 दिन तक चला था। 9 दिन बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। इस दौरान उनकी किडनी और लीवर में सूजन की समस्या आ गई थी। साल 2024 में फरवरी के महीने में 17 दिनों तक अनशन किया गया था और बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। अगस्त में मुंबई के आजाद मैदान में फिर से अनशन शुरू किया गया है, जो कई दिनों तक चला। इसके अलावा 25 जनवरी 2025 को भी अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की गई और कहा गया कि अगर सरकार शीतकालीन सत्र में उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो ये आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि जरांगे का कहना है कि जब तक मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें इस कोटे से आरक्षण नहीं मिलता, वो अपना अनशन और आंदोलन इसी तरह करते रहेंगे। खास बात यह कि जरांगे के आंदोलन और अनशन को लेकर के महाराष्ट्र की सरकार और मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच में तनाव की स्थिति भी देखी गई है, क्योंकि ओबीसी नेता उनकी मांग का लगातार विरोध करते रहे। इसीलिए सरकार भी असमंजस में है, क्योंकि जिन्हें अभी भी ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है उन्हें सरकार नाराज नहीं करना चाहती और मराठा समुदाय भी उनके लिए गले की हड्डी इसलिए बन गया है क्योंकि वो भी आरक्षण चाहता है। ऐसे में अगर मराठा समुदाय को आरक्षण और उन्हें ओबीसी घोषित किया गया तो 27% का जो कोटा है उसमें और बंटवारा हो जाएगा और जो पहले से आरक्षण पा रहे हैं उनको ये बात नागवार गुजर रही है और इसीलिए सरकार भी कुछ निर्णय लेने की स्थिति में दिख नहीं रही है। अब इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.